गाय जिसको हम नहीं पाला पोसा सब कुछ कर रहे हैं, उसी के कारण अगर किसी को जेल में जाना पड़े तो कोई गाय कैसे खरीदेगा, कैसे पोसेगा। व्यापारी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि उनको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। गाय का नाम लेते ही सब डरते हैं ड्राइवर। भारत की डेयरी इंडस्ट्री 8 करोड़ लोगों को रोजगार देती है और इसका बाजार 115 अरब डॉलर का है। इस इंडस्ट्री की 50% निर्भरता गायों पर है और बाकी भैंसों पर। हमारे इस सफर का पहला पड़ाव हरियाणा और पंजाब है। इन दोनों राज्यों में देश की सबसे दुधारू गायें पाई जाती हैं। यहीं से सारे देश की डेयरियों में इन गायों को लाया जाता है। करनाल शहर में हमारी मुलाकात रवि नरवाल से हुई, जो गोपालक हैं और डेयरी किसान हैं। ये जैसे अपना फार्म है, तो हम यहाँ पे अपना ब्रीडिंग का भी और सेल परचेज के भी दोनों वर्क करते हैं। और इनके प्राइस कितने होते हैं यूजुअली? मान लो जैसे ये फर्स्ट टाइमर बच्ची है, इसकी अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो 1.5 से 2 लाख रुपए से कीमत आएगी। लेकिन गायों के इतने ज्यादा दामों के कारण कारोबार में कोई फायदा नहीं हुआ है। भारत में हिंदू समुदाय गायों को पूजता है। भारत के 28 में से 20 राज्यों में ऐसे कानून हैं जो गायों की हत्या पर रोक लगाते हैं। लेकिन साल 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से ये और सख्त हो गए हैं। Firstly, there's a greater move towards sort of prosecuting these offences. They also recently came up with an ordinance in order to increase the maximum punishment to imprisonment of 10 years and increase the fine up to 5 lakhs. आपने गौरक्षकों के बारे में भी कई बार सुना होगा, जो सड़कों पर निकलते हैं, हमले करते हैं, कई बार उनकी जान भी ले लेते हैं, जो गायों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन हमें कुछ और भी पता चला। एक समस्या पुलिस को लेकर भी है। वो ये है कि पुलिस भी ऐसे लोगों को परेशान करती है जो गायों को डेयरी के लिए एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। हमने करनाल में दूसरे लोगों से भी बात की जो करनाल में डेयरी का कारोबार चलाते हैं। इनमें से एक है गजेंद्र कुंडू, जो दूसरे राज्यों में चल रहे डेयरी फार्मों में गायों को भेजते हैं। गाड़ी के पास जैसे गाय है, उसमें पेपर होते हैं, सब वो देख लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि गाड़ी को बंद करो। जैसे गाड़ी छुड़ाना हो ना, तो उसके लिए मैम वकील करना पड़ेगा। तो वो फिर अपना गाड़ी के पेपर वेपर सब लेगा, पशुओं के कागज लेगा, पार्टी को बुलाएगा, जिसने लोड किया है, जिसकी गाड़ी है उसका ओनर को, गाड़ी भी जाएगी थाने में। ये मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाख रुपये कम से कम लगेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में वक्त लगता है, लेकिन इस दौरान गायों के साथ क्या होता है? तो गायों को बेचारों को टाइम पे चारा और वेटनरी सिस्टम नहीं मिलेगा, मतलब मेडिकल सिस्टम नहीं मिलेगा जिनको, तो फिर गायें खराब हो जाएंगी जी। क्योंकि सबसे मेन क्या होता है, जानवर स्ट्रेस में मरता है जी। अब एक किसान की 2 से 3 गायें मर गई तो उसका कितना बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि रास्ते में गायें खराब हो गई तो ये मेहनत भी हमारी खत्म है। पंजाब के लुधियाना जिले में रहने वाले अशोक झांझी एक YouTube चैनल चलाते हैं जिसके 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने हमें बताया कि अक्सर उन्हें कैसी समस्याओं के बारे में सुनना पड़ता है। परेशानी तो ये है कि जब वो गाय यहाँ से लोड होती है तो उनके वगैरह मेडिकल सर्टिफिकेट बनते हैं कि ये दूध देने वाली हैं या प्रेग्नेंट हैं, लेकिन आगे जा कर के पुलिस वाले तंग करते हैं। वो कोई ना कोई बहाना खोजते हैं, वही रिश्वतखोरी हर जगह। यूपी में सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश, जो अब बीजेपी का गढ़ है, वहाँ गौरक्षा को लेकर कई सख्त नियम हैं। यहाँ हम कुशीनगर जिले में गए, जो इस राज्य के पूर्वी सीमा पर स्थित है। पंजाब और हरियाणा में जब हम थे तब ये काफी सुनने के लिए मिला था कि यहाँ पर कई ऐसे ट्रकों को पकड़ा जाता है जो गायों को एक से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। इन ड्राइवरों पर ये आरोप लगते हैं कि ये गायों को कसाई खाना लेकर जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम एक स्थानीय पत्रकार धीरेन्द्र गोपाल से मिले, जो पिछले 15 सालों से कुशीनगर में काम कर रहे हैं और ऐसे मामलों की लगातार छानबीन करते रहे हैं। मुख्य तस्कर मिनिमम
1% 2% ही केस ऐसे हैं जिसमें आपको तस्कर जो पकड़े जाते होंगे, नहीं तो पकड़ा कौन जाता है? ड्राइवर, अपना मजदूर, या वह किसान है या गौपालक है जो 1 से 2 गाय अपना इस गांव से खरीद के उस गांव ले जा रहा है। आपने किसी को पकड़ा, गौ तस्कर बनाया, चालान कर दिया, आपके गुड बुक में वो दर्ज हो गया। आज हम अखबारों में अगर किसी को छाप दिया कि ये गौ तस्कर इतने पकड़े गए तो वो बड़ा छपेगा, सबने जान लिया। उसके बाद वो कि वो बरी हो गया, वो नहीं तस्कर है, वो छपेगी खबर इतनी, और तस्करी करते पकड़ा गया तो वो बड़ा छपेगा। पिंटू यादव का कहना है कि वो गायों को लेकर एक कारोबारी के पास जा रहे थे और जो ट्रक था वो एक बैंक लोन पर लिया हुआ था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोका और गौ हत्या से जुड़े कानूनों के तहत मुकदमे लगा दिए। 3 हफ्ते जेल में रहने के बाद वो जमानत पर बाहर हैं और अपने ट्रायल का इंतजार कर रही हैं। दोषी हों या बेकसूर, पिंटू का कारोबार अब खतरे में है। गाय लेके आ रहे थे, उससे पहले हमको ये नहीं पता था कि गाय खरीदने में और लेके आने जाने में इतना रिक्स है, तो हम गाय खरीदने ही नहीं गए थे। हम दिन रात कोर्ट चक्कर काटते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। हाँ, इस केस को ले करके मान लीजिए हमसे कोई भाड़ा नहीं देता है, कोई कर्ज देने से भी मना कर देता है कि ये कहाँ दे पाएगा। See, what's basically happening, and particularly under the Prevention of Cow Slaughter Act, is that the district administration has the power to confiscate the vehicle of the person who is found transporting cattle progeny or found in possession of the remains of any animals, and therefore is booked under sections 5 and 8 of the act, right? And in most of these cases, for most laborers, the vehicle is the essential means of livelihood. Your entire occupational livelihood depends on that transport carrier. कुशीनगर में हमने ये देखा कि इस जिले में इस कानून के तहत कई लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं। जो ड्राइवर खुद हमें कुशीनगर में घुमा रहे थे, उन पर भी ऐसा ही मामला है। इनके खिलाफ 5 साल पहले गौ हत्या से जुड़े कानून के मामले में केस लगा था, जो आज तक चल रहा है। The police vehicle came and took me to the station. They demanded that we pay a bribe. When we couldn't pay them, they sent us to jail. They were asking for 170,000 rupees. There are 70 such cases in my village, but those people don't do such work. हमने उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल को इन सभी मुद्दों पर एक सवालों की फहरिस्त भेजी। हमने उनके जवाब का 3 हफ्तों तक इंतजार किया, लेकिन ये रिपोर्ट छापने के वक्त तक कोई जवाब नहीं मिला। कुशीनगर में हमने जिस पुलिस अधिकारी से बात की, उन्होंने घूस लेने और धमकाने के आरोपों को खारिज किया और इन मामलों को ऐसा बताया कि ये कहीं एक आधी हुए हैं। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया। साल 2020 में एक मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि यूपी पुलिस गौ रक्षा कानूनों को मासूमों के खिलाफ गलत इस्तेमाल कर रही है। साल 2023 में इसी अदालत ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर गायों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना अपराध नहीं है। कुशीनगर से हम बिहार में गए, जो भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है और यहाँ की सरकार में बीजेपी भी सहयोगी है। नालंदा शहर में हमारी मुलाकात 19 साल के एक डेयरी किसान हर्षवर्धन राज से हुई, जो गायों की अच्छी नस्ल खरीदना चाहते हैं। मेरे पास कोई बिहार की नस्लें 15 से 20 लीटर की थी, लेकिन मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा था। फार्म मतलब नुकसान में जा रहा था, क्योंकि प्रोडक्शन कम था, गायों की संख्या ज़्यादा था। ब्रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब तक फार्म में 30 लीटर से ऊपर की गायों नहीं होगा, जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होगा। इसके लिए कारण मैंने सोचा कि पंजाब या हरियाणा जाकर गायें मतलब अपने पास लाऊं परचेज करके। कुछ महीने पहले हर्षवर्धन को पंजाब से 8 ऐसी गर्भवती गायें मिल रही थीं जो बहुत दुधारू थीं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में 5 जगहों पर उन्हें रोका गया और उनसे रिश्वत मांगी गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने पैसे तो दिए,
लेकिन सिर्फ वही एक नुकसान नहीं था। अपनी यही बचती अबॉर्ट कर गई थी। ये मतलब ट्रांसपोर्ट का ही मतलब पूरा मतलब गलती था। पुलिस वाले ने ज़्यादा 4 दिन समय लगा दिया अपना बिहार आने में, इतना मतलब तंगी था। यूपी में लग गए 3 दिन, हरियाणा पंजाब तो 1 दिन पार कर गए। और वैसे कितना टाइम लगता है यूपी पार करने मैं तो यूपी पार करने में 1.5 दिन बहुत है, 1.5 से 2 दिन बहुत है। हर्षवर्धन के आसपास के डेयरी किसान भी उनके इस नुकसान से प्रभावित हुए हैं। हरियाणा पंजाब से लाभ वाला सोचते हैं, मगर बहुत परेशानी के कारण नहीं हिम्मत पड़ रहा है। बोलते हैं सब कि बहुत खर्चा लगता है, यह लगता है, पुलिस तंग करते हैं, वही चलते हमनी की हिम्मत नहीं पड़ रहा। जैसे 10 लाख रुपया लगेगा, एक और परेशानी हो जाएगा तो फिर हमनी की हिम्मत नहीं पड़ेगा। पश्चिम से पूरब तक के इस सफर में हमें एक शिकायत नजर आई जो काफी आम थी। वो ये कि जो लोग गायों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उन्हें पुलिस प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। हमने डेयरी के एक्सपर्ट से इन कानूनों का कारोबार पर हुए असर के बारे में बात की। Cow protection laws quite naturally affects the dairy industry in the way. So it's a multifaceted system where a lot of vigilantism, harassment, legal issues and corruption issues takes place. इन कानूनों के कारण बूढ़े मवेशियों को लेकर भी समस्या है। Because of these cow protection laws, the farmers need to rear these unproductive cattle. The viability margin and the profitability margin of the farmer get reduces, and he started evading the system. I could see some of the unfortunate scenes in Gujarat and all that. Farmers used to send their animals to streets. कानून जैसे जैसे अपना काम करता है, एक डर का माहौल भी बनता है। डर तो बहुत लगता है। जैसे ही मतलब पंजाब से निकला, हरियाणा बॉर्डर क्रॉस किया, दिल के अंदर धड़कने लगता है कि अब पुलिस तो तंग करेंगे ही करेंगे। जब किसी बंदे को पता लग गया कि इस बिजनेस में जाने से पैसे में लॉस होता है, तो कौन जाएगा जी उसमें? कोई भी नहीं जाएगा जी। गौरक्षा कानूनों में होने वाली सजाओं की संख्या देश में बहुत कम है। उदाहरण के तौर पर साल 2022 में हरियाणा में इस कानून के तहत 402 मामले दर्ज हुए थे, जिसमें से सिर्फ 8 मामलों में मुकदमा चला। कई राज्यों ने ऐसे आंकड़े जारी भी नहीं किए हैं।